सीबीएसई एजुकेशन ग्रुप। आज आपका न्यू चैप्टर चल रहा है एपी। एपी की अगर हम बात करें तो बेटा ये एपी आपका क्या है, आज का न्यू लेसन आपका न्यू क्या आपका चैप्टर है, जो कि आपके फर्स्ट लेसन रियल नंबर आपके खत्म हो चुके हैं, पॉलिनोमियल भी आपका खत्म हो चुका है। अगर देखा जाए जो थर्ड चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही आपका जो लेसन है, यही बीच का जो बाकी है, बाकी आपके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक भी हो चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं न्यू चैप्टर आपका जो क्या है एपी है। तो एपी के लिए अगर हम बात करें तो एपी है क्या, एपी में हमें पढ़ना क्या है, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि बेसिक नॉलेज आपका क्या है, यहाँ से एपी है। तो एपी को अगर हम देखें एपी है क्या है, एपी को हम कहते क्या है, तो बेटा एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हमें कुछ चीजों को अभी आपको जानना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सीक्वेंस, सेकंड टॉपिक क्या बेटा, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस को अगर हम जानेंगे उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आपका आएगा प्रोग्रेशन। क्या आपका है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे बेटा सीरीज। फोर्थ टॉपिक आपका क्या है समाप्ति सीरीज। फोर्थ टॉपिक आपका क्या है समाप्ति सीरीज। फिफ्थ टॉपिक आपका दिया गया है, फिफ्थ टॉपिक आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सेवंथ टॉपिक आपका क्या है nth टर्म। ऑफ एपी। अगर हम देखें तो पहला आपको देख रहा है यहाँ एपी में कि पहला टॉपिक आपका क्या बेटा सीक्वेंस, सेकंड आपका क्या है प्रोग्रेशन, थर्ड आपका क्या है सीरीज, और फोर्थ आपका क्या है सम ऑफ द सीरीज, और आपका जो फिफ्थ है वो आपका क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो आपका लास्ट टॉपिक वो क्या है nth टर्म ऑफ द एपी। तो अगर हम यहाँ देखें कि सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस के बारे में हमें पढ़ना क्या है, सीक्वेंस को कैसे हम जानेंगे, कि अगर आपके सामने कर दे दिया गया हो कि सीक्वेंस कैसे आप पहचानेंगे कि सीक्वेंस क्या होते हैं। तो सीक्वेंस अगर देखा जाए बेटा वो होते हैं जो किसी एक मैथमेटिकल अगर किसी नंबर का अगर हम लिस्ट बनाए, सीक्वेंस को अगर हम देखें, अगर किसी नंबर की अगर हम लिस्ट बनाए तो लिस्ट बनाते समय अगर वो नंबर के पैटर्न या तो किसी विशेष पैटर्न पे फॉलो हो या वो किसी एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हैं तो 100% जो लिस्ट में जो डाटा हमारा होगा वो क्या कहलाएगा सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें आपके साथ 2, 4, 6, 8, तो आप अगले नंबर को आप बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि ये विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कहीं कहीं अगर 2 में जब 2 को ऐड किया गया तो 4 आया, जब 4 में हम 2 को ऐड किए तो आपका 6 आया, जब 6 में हम 2 को ऐड किया आपका क्या आया 8 आया। इसी तरीके से अगर हम इस पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाए तो 100% इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वह क्या होगा आपका 10। तो यहाँ कामा के पहले जो फर्स्ट वैल्यू इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या कहेंगे सेकंड टर्म, इसको आपका क्या कहेंगे थर्ड टर्म, इसके बाद क्या होगा आपका फोर्थ टर्म, इसके बाद आपका क्या आएगा फिफ्थ टर्म। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म के प्लेस पे आपका क्या बेटा 2, सेकंड टर्म के प्लेस पे आपका क्या है 4, और थर्ड टर्म के प्लेस पे आपका क्या है 6, और फर्स्ट के टर्म पे आपका 2 है, सेकंड टर्म पे आपका क्या है 4, थर्ड टर्म पे आपका क्या है 6, फोर्थ टर्म पे आपका क्या है बेटा 8, और फिफ्थ टर्म पे आपका क्या है बेटा 10। जो कहीं कहीं एक इवन नंबर को दिखा रहा है। कहीं कहीं यहाँ हम लोगों ने सीखा, ये हम लोगों ने देखा कि जो हमारे ये नंबर का जो लिस्ट हमने मतलब बनाया, इसमें अगर देखा जाए तो इस नंबर के लिस्ट में एक ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो पैटर्न किसका है, ये आपका है किसका इवन नंबर का है। अगर हम बात करें यहाँ 3, कामा आपका 3, कामा का क्या है 3, तो इस सिस्टम से अगर हम नंबर को बढ़ाएं आगे अगर लेके जाएं तो कहीं कहीं ये भी एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 3 क्या है 1 टाइम, यहाँ पे 3 क्या है 2 टाइम, यहाँ पे क्या 3 आपका क्या है 3 टाइम। तो ऐसे प्रोसेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो कहीं कहीं ये भी एक विशेष पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से आपका ये भी हो सकता है 1, उसके बाद का आपका क्या हो जाएगा 4, उसके बाद आपका क्या होगा 9, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 9 के बाद आपका क्या होगा बेटा 16। तो नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो यहाँ नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए ये जो दिया गया वैल्यू, ये जो आपका पैटर्न, ये भी एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो हम नंबरों की लिस्ट बना रहे हैं ये भी क्या कर रहा है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें तो ये आपका 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या आपका 4 का स्क्वायर। तो अगला नंबर जो आपका आएगा वो आप खुद कह सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब अगर किसी नंबर की लिस्ट अगर हम बनाए, अगर वो एक विशेष पैटर्न को फॉलो करता तो 100 का 100% जो डाटा होगा, जो वैल्यूज होंगे किसमें होंगे सीक्वेंस में होंगे। अगर हम ऐसे कर दें कि 1 के बाद 5 हो,
उसके बाद आपका 12 हो, उसके बाद 16 हो, उसके बाद क्या हो 19। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ना तो कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ना तो यहाँ पे कोई एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो कहीं कहीं ये आपका जो डाटा होगा, जो ये नंबरों की लिस्ट होगी, वो 100% किसी भी सीक्वेंस की कंडीशन पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना तो ये तो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, न तो ये आपका क्या है किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें तो मुझे लगता है सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस होते क्या है। नंबर की लिस्ट बनाते समय अगर वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करें या किसी एक बेटा क्या करें, वो मैथमेटिकल रूल को फॉलो करें, तो 100% वह जो डाटा दिया जाएगा, जो नंबरों की लिस्ट होगी, वह किसमें होंगे, सीक्वेंस में होंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल एक और ले लें सीक्वेंस में, अगर हम बात करें यहाँ पर 2, 3, 5, 7, तो यहाँ अगर देखा जाए जो हम नंबरों की लिस्ट बना रहे हैं, ये भी एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये कहीं जो लिस्ट हम बना रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपके क्या है, प्राइम नंबरों की लिस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे लिस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, आपका 2, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 3, उसके बाद क्या आएगा बेटा 5, उसके बाद आपका क्या आएगा 7, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो आपका क्या आएगा 9 नहीं क्या होगा, सॉरी 11 होगा, क्योंकि अगर 9 को कहेंगे तब तो आपका प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, मोर देन किसके क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टर। तो कहीं कहीं जो हम यहाँ पे लिस्ट बनाए नंबर का, ये भी क्या आपके सीक्वेंस में है, क्योंकि एक ये मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप, मुझे लगता है कि यहाँ आपको समझ में मतलब आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस को दो नंबरों के बीच में हमें कामा के मतलब बीच में क्या करेंगे, कामा लगा के हम इन नंबरों को लिखते हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन वो होते बेटा, अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया तो 100% प्रोग्रेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि सीक्वेंस, हर सीक्वेंस जो होते हैं आपके क्या, वो प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हर जो प्रोग्रेशन होते हैं वो सीक्वेंस आपके होते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर किसी नंबर की लिस्ट अगर हम सीक्वेंस है, अगर जिस सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल सकते हैं, अगर किसी दिए गए सीक्वेंस के अगर हम nth टर्म को अगर निकाल सकते हैं तो 100% वह सीक्वेंस किसमें होगा, प्रोग्रेशन में होगा। अब समस्या आती है nth टर्म क्या है। अगर हम nth टर्म की अगर बात करें तो अगर यही अगर देखें बेटा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो दिया गया है 2, 4, 6, 8, आपका क्या है बेटा 10 है। तो 2 को आप लिख सकते हो, 2 को आप लिखोगे 2 into 1, 4 को आप लिखेंगे क्या 2 into 2, 6 को आप लिखेंगे कितना 2 into 3, और 8 को आप लिखेंगे बेटा 2 into 4, और 10 को आप लिखेंगे क्या 2 into क्या 5। अगर हम देखें तो यहाँ 2 आपका क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को किससे हम करते हैं बेटा A1 से, क्या कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A1। सेकंड टर्म आपका क्या है 4, इसको लिखेंगे A2। थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा A3। फोर्थ टर्म आपका क्या होगा बेटा A4, और फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा A5। अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म जो आपका है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1। सेकेंड टर्म आपका क्या है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2। उसके बाद सिक्स टर्म आपका क्या होगा, नहीं जो आपका थर्ड टर्म क्या बेटा 2 into आपका हो जाएगा 3, और जो आपका फोर्थ टर्म है इसको हम लिखेंगे 2 into 4, और जो आपका फिफ्थ टर्म इसको लिखेंगे 2 into 5। तो अगर हम यहाँ देखें सब में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, अगर देखा जाए तो यहाँ सब में क्या है बेटा 2 दिया रहा है। यहाँ फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में क्या आपका 3, फोर्थ टर्म में आपका 5, और फिफ्थ टर्म में आपका क्या है 5। फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, और फिफ्थ टर्म में आपका क्या बेटा 5। अगर आप इसी तरह अगर इसको अगर हम बढ़ाते जाए कहां तक, nth टर्म तक, तो इसका nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो 100% सब में कॉमन क्या है आपका 2। तो अगर ये फिफ्थ टर्म था तो यहाँ आपका 5 आया, अगर हम इसका निकाले nth टर्म तो 100% आपका क्या होगा, nth टर्म आपका हो जाएगा बेटा 2n होगा। इसका मतलब इस दिए गए सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल रहे हैं, मतलब निकाल ले रहे हैं, इसका मतलब यह किसमें होगा, यह दिया गया सीक्वेंस किसमें होगा बेटा, प्रोग्रेशन में होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपके लिए समस्या न रहे। अगर हम बात करें जो सीक्वेंस का एक मतलब एग्जांपल लिया गया था 3, 3, 3, कामा आपका क्या हो 3, 3 डाटा अगर इस सीक्वेंस को अगर हम बढ़ाए तो यहां अगर हम देखेंगे तो 3 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है आपका क्या है बेटा 3 है, सेकंड टर्म आपका क्या है बेटा 3, 3 है, थर्ड टर्म आपका क्या है 3, 3, 3। अगर इसके अगर हम nth टर्म को अगर हम लिखे, nth टर्म इसका क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा 3 ये था, यहाँ पे आपका क्या है 3, 3। तो यहां से अगर देखा जाए इसका अगर nth टर्म अगर मतलब निकाला जाए तो इसका जो nth टर्म होगा वो nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट में 1, 3 है,
सेकेंड टर्म में क्या है 2 3 है, थर्ड टर्म में आपका क्या है 3 को 3 टाइम लिखा गया है। अगर हम nth टर्म की बात अगर हम करेंगे तो आपका क्या होगा 3 3 3 अप टू क्या हो जाएगा अप टू n टाइम्स। मतलब अगर इसको अगर हम प्रोसेस को अगर हम बढ़ाए तो ये जो प्रोसेस होगा वो इसका nth टर्म पे क्या होगा वो 3 3 कितने टाइम पे होगा nth। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे अगर 1 3, सेकेंड टर्म पे आपके क्या है 2 3 और थर्ड टर्म पे आपके क्या है 3। अगर इस सीक्वेंस को अगर हम nth प्लेस तक अगर हम बढ़ाएंगे तो वहां जो 3 की संख्या होगी, जो नंबर होंगे वो अप टू कहां तक होंगे n टाइम्स होंगे। इसका मतलब इस दिए गए सीक्वेंस का भी हम प्रोग्रेशन, अगर इस दिए गए सीक्वेंस का भी हम अगर nth टर्म निकाल लेते हैं तो 100% दिया गया सीक्वेंस किसमें होगा प्रोग्रेशन में होगा। एक एग्जांपल और अगर हम लें, अगर हम बात करें यहां से कि अगर दे दिया गया बेटा यहाँ 1/2, यहाँ अगर दिया 1/2, यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा 2/3, यहाँ से अगर देखें 3/4 और डॉट डॉट डॉट। अगर इस सीक्वेंस को अगर हम बढ़ाए तो अगर देखा जाए क्या हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो ये आपका क्या अगर फर्स्ट टर्म में है 1/2, सेकेंड टर्म में आपका क्या है 2/3 और थर्ड टर्म में आपका क्या है 3/4। तो अगर इसका हम निकाले nth प्लेस पे इसका nth टर्म क्या होगा तो यहां अगर देखें तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल आपका क्या होगा 1/2, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल क्या बेटा 2/3, a3 इज इक्वल क्या आपका 3/4। इसका अगर हम nth प्लेस पे अगर इसका nth टर्म अगर हम निकाले तो इसका nth टर्म क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म पे 1 है, सेकंड टर्म पे आपका 2 है, थर्ड टर्म पे आपका क्या है 3 है। यहाँ अगर हम नीचे इसको देखें मतलब डिनोमिनेटर को देखें तो फर्स्ट टर्म पे 2 मतलब इससे 1 मोर देन, इससे इसका क्या है इससे अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, इससे एक अधिक, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पे क्या आपका 4। तो 100% इसका जो nth टर्म का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा n/n+1। तो इसका मतलब इस दिए गए सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल ले रहे हैं। इसका मतलब ये दिया गया सीक्वेंस किसमें होगा प्रोग्रेशन में होगा। तो मुझे लगता है अब आपको सीक्वेंस समझ में आया। सीक्वेंस उन नंबरों की वह मतलब लिस्ट होती है जिसको हम क्या किसी है या तो पैटर्न को फॉलो करें या तो क्या करें बेटा किसी एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करें। और प्रोग्रेशन क्या होते हैं, प्रोग्रेशन वो होते हैं जो जिस सीक्वेंस का अगर हम nth टर्म अगर निकाल लेते हैं तो 100% वह दिया गया सीक्वेंस क्या होता है प्रोग्रेशन में होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है थर्ड, वो आपका क्या बेटा सीरीज है। सीरीज की अगर हम बात करें सीरीज क्या होते हैं, सीरीज को कैसे हम देखते हैं तो सीरीज क्या होता है सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब अगर हम दिए गए सीक्वेंस को अगर हम ऐड कर लें, जैसे यही आपका सीक्वेंस है, यही आपका सीक्वेंस क्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2 + 4 + 6 + 8 प्लस आपका क्या बेटा 10। तो इस दिए गए सीक्वेंस को अगर हम ऐसे लिख दें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 तो कहीं पे हम क्या किए इस सीक्वेंस को हमने ऐड किया। तो यही आपकी कंडीशन बनेगी सीरीज होता क्या है सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब अगर हम सीक्वेंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 100% वो हमारा सीक्वेंस क्या कहलाएगा सीरीज कहलाएगा। अगर हम बात करें सम ऑफ द सीरीज क्या है तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, सीरीज तो ये है सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, लेकिन अगर देखा जाए बेटा सम ऑफ द सीरीज क्या होगा अगर इन सब वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कोई वैल्यू आएगा, वही वैल्यू क्या कहलाएगा सम ऑफ द सीरीज। जैसे 4 2 आपका 6 हो जाएगा, 6 6 आपका 12 हो जाएगा, 12 और 8 आपका क्या हो जाएगा 20 और 20 और 10 क्या होगा बेटा 30। जो आपका 30 जो वैल्यू आया है ये आपका क्या है सम ऑफ द सीरीज और यहाँ पे जो डाटा लिखा गया है वो आपका क्या बेटा सीरीज है। तो सीरीज समझ में आया होगा कि सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अगर इन सभी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं उसका जो वैल्यूज आएगा वो आपका क्या कहलाएगा सम ऑफ द सीरीज। अब बात आती है मेन टॉपिक आपका क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या है, इनमें क्या क्या चीजें हमें अध्ययन करना, क्या क्या चीजों को हमको क्या करना पढ़ना है। तो यहां अगर हम देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो बेटा अगर किसी नंबर की अगर हम लिस्ट बनाएं, अगर किसी नंबर की अगर हम क्या बनाएं सीक्वेंस अगर लिखते हैं, फर्स्ट मान लीजिए उसका फर्स्ट टर्म आपका A1, सेकेंड टर्म आपका क्या बेटा A2,
थर्ड टर्म आपका क्या है A3, फोर्थ टर्म का क्या है A4 और फिफ्थ टर्म आपका क्या बेटा A5 है। तो यहां पर देखें कि अगर ये A1, A2, A3, A4, A5 अगर सीक्वेंस में है, अगर सीक्वेंस में अगर ये है और इनमें अगर ये चीज पाया जाए कि सेकंड टर्म इसका A2 से अगर A1 को डिफरेंस किया जाए, मतलब A2 माइनस A1 किया जाए, इज इक्वल अगर किया जाए A3 माइनस A2, इसके बाद अगर इज इक्वल किया जाए बेटा क्या A4 माइनस A3 इज इक्वल किया जाए A5 माइनस A4, अगर इन सबका मतलब A2 माइनस A1 का डिफरेंस, A3 माइनस A2 का डिफरेंस, A4 माइनस A3 का डिफरेंस, A5 माइनस A4 का डिफरेंस, अगर सबका बेटा अगर डिफरेंस सेम आता है तो 100% ये दिया गया सीक्वेंस किसमें होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में होगा। तो एपी में क्या चीजें कॉमन होती है, यहाँ कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब इनमें टर्मों का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल A3 माइनस A2 इज इक्वल A4 माइनस A3 इज इक्वल A5 माइनस A4। अगर हम यहाँ पे देखें इनमें अगर डिफरेंस सेम आता है तो 100% दिया गया सीक्वेंस जो होगा वह किसमें होगा, AP में होगा। यहां पर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल a से। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो A2 A1 का डिफरेंस आया, A3 A2 का डिफरेंस आया, A4 A3 का डिफरेंस आया, A5 A4 का डिफरेंस आया, उस कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उस कॉमन डिफरेंस को बेटा हम कहते हैं स्मॉल d कहते हैं। अगर हम बात करें यहां, मुझे लगता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं बेटा हम nth टर्म ऑफ एपी, कि अगर किसी दिए गए एपी का अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। अगर बात करें कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब एपी बने, कोई सीक्वेंस एपी में कब होगा, जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर देखें तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा A और कॉमन डिफरेंस क्या होता है D। अगर हम बात करें कि कोई एक आपका क्या है एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा A, सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका A है, सेकेंड टर्म आपका क्या होगा बेटा A प्लस D। कैसे, यही चीज तो आपको समझना है कैसे हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10 इस दिए गए सीक्वेंस को अगर हम देखें तो कहीं कहीं जब बेटा 2 में 2 को ऐड किया गया होगा तो 4 होगा, 4 में जब हम 2 को ऐड किए तो आपका 6 होगा, जब 6 में हम 2 को ऐड करेंगे तो आपका 8 होगा, जब 8 में हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा आपका 10। तो कहीं कहीं अगर इसका फर्स्ट टर्म क्या था 2, तो फिर 2 इनमें अगर देखा जाए कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 2 में डिफरेंस कितना 2 का, 6 और 4 में डिफरेंस कितने का है 2 का, 8 और 6 में भी डिफरेंस कितने का बेटा 2, और 10 और 8 में भी डिफरेंस कितने का है 2। तो अगर देखा जाए इस दिए गए सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहे हैं कितने आ रहे हैं आपके 2 आ रहे हैं। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है A और कॉमन डिफरेंस आपका क्या बेटा D। तो यहाँ अगर देखें अगर फर्स्ट टर्म इसका A होगा तो सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D। कैसे, अगर देखा जाए 2 4 में अगर डिफरेंस कितने का है 2, इसका मतलब इसमें जब डिफरेंस को हम ऐड किए होंगे तभी तो हमारा क्या आया सेकंड टर्म आया। यहाँ फर्स्ट टर्म आपका A है, सेकंड टर्म आपका क्या होगा बेटा A प्लस D। थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो थर्ड टर्म आपका क्या होगा A प्लस 2D। अगर बेटा अगर इस प्रोसेस को अगर हम बढ़ाएं कहां तक nth प्लेस तक तो इसका n टर्म क्या होगा। तो यहां पर देखा जाए फर्स्ट टर्म है तो सिर्फ सिंगल A है, सेकंड टर्म है तो सिर्फ ओनली 1D है, थर्ड टर्म है तो आपका क्या है 2D है। यहां थर्ड तो यहां 2, यहां सेकंड तो यहां 1, यहां 1 तो यहां 0। अगर हम बात करें इसका nth टर्म तो इसका nth टर्म क्या होगा 100%, इसका nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्यों ऐसा, क्योंकि ये टर्म कौन सा है n। तो अगर हम बात करें यहाँ टर्म कौन सा था थर्ड, तो यहाँ D का जो कोएफिशिएंट कितना था 2। अगर यहाँ सेकंड, यहाँ अगर टर्म कितना था सेकंड, तो यहाँ D का कोएफिशिएंट क्या था बेटा 1। तो यहाँ अगर nth टर्म होगा तो D का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो उसकी नंबरिंग हुई उससे 1 कम होगा। तो यहाँ कह सकते हैं जिस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म A है, जिस AP का फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म आपका क्या है A प्लस 2D है, उसका nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। तो यही चीज होती है, किसी दिए गए AP का nth टर्म होता क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर हम यहाँ बात करें an क्या है, an बेटा यही तो आपका क्या है nth टर्म ऑफ एन AP। an क्या आपका nth टर्म ऑफ
एन एपी। ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी। डी क्या है बेटा? डी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एन एपी। नहीं, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, सॉरी। an is the nth term of the AP, a is the first term of the AP, n is the number of term of the AP and d is the common difference of the AP। तो इस तरीके से आप AP में पढ़े क्या? AP क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने पढ़ा सीक्वेंस। सीक्वेंस वो होते हैं जो किसी नंबर की लिस्ट बनाते समय अगर या तो वो किसी पैटर्न को फॉलो करे या तो किसी एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करें, तो दिया गया जो नंबरों की लिस्ट होगा वो 100% बेटा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस को कामा की तरह क्या करते हैं? इसको बेटा हम लिखते हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन वो होते हैं जो जिस दिए गए सीक्वेंस के अगर हम एन टर्म को निकाल लेते हैं तो 100% दिया गया जो लिस्ट होगा, जो नंबर का एक सेट होगा, वह किसमें होगा? प्रोग्रेशन में होगा। अगर सीरीज की अगर हम बात करें, सम ऑफ दी सीक्वेंस इसका क्या होगा बेटा? सीरीज होगा। सम ऑफ दी सीरीज क्या होगा? उस दिए गए वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या कराएगा? सम ऑफ द सीरीज कराएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? अगर कोई सीक्वेंस अगर आपके सामने दिया गया, अगर उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो 100% दिया गया सीक्वेंस किसमें होगा? एपी में होगा। अगर हम बात करें एन टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, तो एन टर्म ऑफ एपी क्या होगा? an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम बात करेंगे इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज में इस दिए गए फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, कैसे आप जानेंगे कि ये सीक्वेंस में है कि सीरीज में है, कैसे आप उसका एन टर्म निकालेंगे, तो इस चीज पे चर्चा होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बनाएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है। और बेटा हमारे चैनल को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको इस हमारे दिए गए वीडियोस को और आप शेयर करिए, लाइक करिए, जहां तक हो पाए इस चीज को आप शेयर करिए। और इस चीज में आपको अपडेट होते हुए कहीं कहीं वीडियोस आपको आगे आगे क्या होंगे? मिलते मतलब चले जाएंगे। और जितने मतलब वीडियोस आपके रहेंगे सब एक स्टेप बाय स्टेप आपके रहेंगे, वीडियोस रहेंगे। और इस चीज का आप ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन अगर आप मुझसे पुट अप करते हैं तो कहीं वो आपके जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, जिस लेसन या एक्सरसाइज तक अगर पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं क्वेश्चन को आप मुझसे पुट अप करिए। बाकी जो आने वाले क्वेश्चन वो कहीं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चाएं होंगी। चलिए ठीक है।